हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के राइट, पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें क्या करना होगा, है ना, और हम उस पर रेंट इंटरेस्ट और लोन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे जो 6% इंटरेस्ट दिया जाता है उसके लिए हम कैसे जर्नल एंट्री ट्रीट करते हैं, वो हमने अभी तक लास्ट वीडियो में देखा। आज हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि दो चीज़ें होती है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। P&L जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहती हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमने आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें जो चीज़ें हम अप्लाई, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम चार्ज करते हैं वो हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो तब अप्लाई किए जाते हैं चाहे बिजनेस प्रॉफिट या लॉस दोनों किसी भी कंडीशन में हो, वो आपको अप्लाई करने, मतलब वो आपके कंपल्शन एक्सपेंसेस होते हैं। जो हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उन्हें कोई मतलब नहीं, आपको इंटरेस्ट तो पे करना है लोन का। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट की कंडीशन में ही बनाया जाता है। मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो ऑप्शनल है, अगर आपको प्रॉफिट होगा या जहाँ तक आपका प्रॉफिट होगा वहाँ तक ये एक्सपेंसेस होंगे, और अगर नहीं होता है तो इन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए यहाँ हमने ट्रांसफ़र किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द P&L अकाउंट। हमने ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर किया है? P&L अकाउंट से ट्रांसफर किया है, जो हम इससे पहले बना चुके हैं। ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट को हम सबसे पहले यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इसके फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट पर आप बना रहे हैं 31 मार्च, वॉटेवर जो भी ईयर आपके क्वेश्चन में गिवन हो। डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट था। सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया हमारा प्रॉफिट, जो हम कहाँ से लेकर आए हैं? P&L अकाउंट से लेकर आए, तो ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स पर ये अप्लाई होगा। अभी मैंने एग्जांपल के लिए दो पार्टनर लिए हैं, A और B, दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाया बाहर। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया होता है। आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, फिर हम उससे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने लगा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आता है टू पार्टनर सैलरी। अगर B की सैलरी है तो हम यहाँ B सैलरी लिखेंगे, A की सैलरी है तो S सैलरी लिखेंगे, या वॉटेवर जो भी पार्टनर का नेम दिया हो। नेक्स्ट है पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर को जो कमीशन, अगर उन्हें सैलरी या जो भी हम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उसके लिए वो कमीशन, अगर A को कमीशन है तो A's कमीशन, B का है तो B's कमीशन। फिर इस तरफ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेंगे, तो जब इंटरेस्ट लेंगे मतलब वो हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है या जितने पार्टनर का इंटरेस्ट है हम उतना लगा लेंगे, A और B का दोनों का इंटरेस्ट बाहर। अब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में अगर प्रॉफिट आता है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल A के कैपिटल अकाउंट या B के कैपिटल अकाउंट में। मैंने ये ऑब्लिक में करंट अकाउंट भी लिखा है। तो हम दो सिचुएशन होती है एक्चुअल, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन आप करेंगे तो कैपिटल आपको दो टाइप की मिलेगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ कैपिटल, एक होगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक होगी आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है ना, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो कैपिटल कैसी फॉलो करनी है, फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करनी है, तो इस कंडीशन में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? केवल ओनली कैपिटल पुट करके उसको क्लोज कर देते हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनर्स
करंट अकाउंट और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हमारे सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में होते हैं। तो जब भी आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आप कैपिटल की जगह किस वर्ड का यूज़ करेंगे, करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सारा प्रॉफिट या जो भी सैलरी, रेम्युनरेशन, ईच एंड एवरीथिंग सारा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करेंगे। इसमें कैपिटल, उसका बैलेंस, उसका सैलरी, रेम्युनरेशन, एवरीथिंग सारा सब कुछ हमारा इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जर्नल एंट्री की पहले आज हम P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इसके आगे का जो डिटेल है, इसके जो अकाउंट्स मेंटेन है वो मैं आपको इसके अकाउंट्स भी बताऊंगी बनाने के लिए, ठीक है। अभी आप केवल इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि हमारी कैपिटल दो होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड होगी, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि योर कैपिटल इज़ फिक्स्ड तो हम सभी जगह करंट, कैपिटल की जगह करंट वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप डायरेक्ट कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, फिर आपको करंट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके अकाउंट्स हम बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। अभी हमें इन सभी की जर्नल एंट्री भी बनानी है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैं आपको बना लेती हूँ। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको आता होगा। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये मेरा ऊपर में लिख देती हूँ जर्नल, ठीक है। ये हो गया मेरा डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये हमारा लेज़र फॉलियो, ये हो गया अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किस पर अप्लाई करते हैं, पार्टनर की कैपिटल पे। तो पहले तो उसको अप्लाई करने की एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस पर, हमारे दो, अभी मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 पार्टनर है तो हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो करंट हो जाएगा, एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाइड ऑन ए एंड बी कैपिटल, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे नरेशन आप लिखेंगे, ये मैंने डेबिट में और ये दोनों क्रेडिट में अमाउंट लिखा, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के कैपिटल पे अप्लाई किया। सेकेंड एंट्री, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कौन से अकाउंट में पुट किया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मुझे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। सेकेंड एंट्री हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं, एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। नरेशन आप लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब ऐसे ही हमारी पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन की भी एंट्री बनेगी। मैं सैलरी और कमीशन की एक साथ एंट्री बना रही हूँ, ठीक है। अब पार्टनर सैलरी हो या कमीशन हो तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसके, जो भी पार्टनर्स में होगा, है ना, ए होगा या बी होगा, तो ए होगा तो एस कैपिटल और बी होगा तो बीस कैपिटल। जो भी मैं अभी एक ही पार्टनर लेके कर लेती हूँ, पार्टनर सैलरी होगा तो इसमें आ जाएगा और कमीशन होगा तो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया। नरेशन आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अब मुझे इस सैलरी या कमीशन को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, ठीक है।
जो भी पार्टनर का नाम होगा उसका नाम आ जाएगा एस कैपिटल या एस सैलरी या बी सैलरी जो भी होगा, या बी कमीशन होगा, XYZ, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों एंट्री में। जब हमने IOC अप्लाई किया तो भी पार्टनर्स पे किया, सैलरी या कमीशन अप्लाई किया तो भी पार्टनर की कैपिटल पे किया, और बाद में जब ट्रांसफ़र किया दोनों को ही देखिए P&L एप्रोप्रिएशन और P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब ये अभी प्रॉफिट की एंट्री छोड़ते हैं, अभी हम इधर आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग भी अप्लाई करना है। ड्राइंग मेरी इनकम होती है तो देखिए इसके जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ड्राइंग पर अप्लाई किया, ये आप नरेशन बनाएंगे, ये मैंने अप्लाई कर दिया, और बाद में हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम यहाँ नरेशन में लिख देंगे कि ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाद में हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमें उस प्रॉफिट को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री दोनों एक साथ देखी। अगर आपको अकाउंट आता है तो आप इजीली जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि इस तरफ हमने P&L का प्रॉफिट लिखा है बाय P&L प्रॉफिट टू, ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में आएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम में इसलिए क्रेडिट साइड, और जो डिफरेंस प्रॉफिट आया वो इधर, अगर लॉस आता तो इस तरफ लिख देते। ठीक है, जर्नल एंट्री में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस टू बी। ठीक है ना, और दूसरा हमने इसको जो ट्रांसफ़र किया है वो P&L एप्रोप्रिएशन पे, P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC। सेम सैलरी और कमीशन के लिए किया है। बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है तो देखिए ये क्रेडिट हो गया, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र। बाद में जो प्रॉफिट आया उसको हमने यहाँ कर दिया, नरेशन में लिखेंगे कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है। तो इसके बाद जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो इनके प्रॉफिट, इनकी इनकम, इनकी सैलरी, देखिए हमने जब अप्लाई किया है तो चार्ज तो कैपिटल पे ही किया है तो ये पार्टनर कैपिटल में भी जाएगा, ये भी पार्टनर कैपिटल में, सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी जाएंगी, और इसके साथ साथ हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर भी जाएंगी। ठीक है ना, तो इसकी आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर सिंगल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको आज के लिए करने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू।